बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7। टुडे वी विल लर्न यूनिट 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन and we will going to solve its MCQs. स्टूडेंट्स, फर्स्ट MCQ है आपके पास, इफ A रेशो B इज इक्वल टू 3 रेशो 5 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 5 रेशो 6, व्हाट इज A रेशो B रेशो C? स्टूडेंट्स, कंटिन्यूड रेशो है। A रेशो B इज इक्वल टू 3 रेशो 5 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 5 रेशो 6, so it can be written as 3 ratio 5 ratio 6. So option A is your correct answer. Now students, statement number 2, if rupees 75,000 are to be divided among us A, B and C in the ratio 5 ratio 4 ratio 6, how much does A gets? Students, आपके पास अमाउंट कितनी है 75 और रेशो क्या है A, B, C में 5 रेशो 4 रेशो 6। अब हमने ये बताना है कि उनमें से एक के हिस्से में कितनी अमाउंट आएगी। सो स्टूडेंट, दिस सम ऑफ रेशो विल बी इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 6, इट विल बी इक्वल टू 15। द शेयर ऑफ ए विल बी इक्वल टू, द रेशो ऑफ ए इज 5 एंड द सम ऑफ रेशो इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 75,000। स्टूडेंट्स, 15 1s are 15, 15 5s are 75 और 3 zeros आ जाएंगे। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 it will be equal to 25,000. So students, option D is your correct answer. Now students, question number 3, how much distance does a train cover in 1.5 an hour when traveling at a speed of 80 km per hour? Students, आपके पास speed given है 80 km per hour और आपके पास time given है it is 1.5 an hour, like it will be 1.5 hour. स्टूडेंट्स, 80 को मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ तो इट विल बी इक्वल टू 120। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग व्हेन मोर टाइम इज अलॉटेड द नंबर ऑफ वर्कर इज रिक्वायर्ड लेस? स्टूडेंट्स, इट इज अ इनवर्स वेरिएशन क्योंकि नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब एंड द टाइम, देयर इज अ inverse variation between these quantity, so option A is your correct answer. Now students, statement number 5, which of the following varies inversely with the number of items bought? Price paid, price of each item, loyalty points and all of above. Students, number of items bought and the price paid, उसमें तो होता है डायरेक्ट वेरिएशन। हमने यहाँ बताना है कि इनवर्सली वेरिएट किसके साथ कर रहा है। सो प्राइस ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स बोर्ड में देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट, स्टेटमेंट नंबर 6, 52 men have provisions that last for 3 days. How many days will the provisions last for 39 men? स्टूडेंट्स, men और डेज में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। सो आपके पास 3 डेज है और 52 मेंस हैं और यहाँ पर हमने बताना है कितने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होंगे फॉर 39 मेंस। इसका मतलब नंबर ऑफ मेंस कम हुए, इसका मतलब प्रोविजंस क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, इट कैन बी रिटन एज x/3 इज इक्वल टू 52/39। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1s are 3, 13s are 39, 52/13, 13 1s are 13, 13 4s are 52. So students, option D is your correct answer. Now students, statement number 7, Rashid can make 100 toys in 5 days. How many toys will he make in 4 days? Students, 100 toys बनाता है वो 5 days में और 4 days में वो कितने toys बनाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, days कम हो गए तो toys भी कम बनाएगा एंड नंबर ऑफ डेज और ट्वाइस में क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन है। सो स्टूडेंट्स, x/100 विल बी इक्वल टू 4/5। 100 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई। 5 1s are 5, 5 20s are 100, 4 multiplied by 20, it will be equal to 80. So option B is your correct answer. Now students, MCQs number 8, a car can travel 120 km in 1.5 an hour.
हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 5 आवर्स। स्टूडेंट्स, एक कार है जो ट्रैवल करती है 120 किलोमीटर 1.5 एन आवर में। अब हमने ये बताना है कि वो 5 आवर्स में कितने डिस्टेंस पे होगी। सो आपके पास स्टूडेंट्स टाइम इंक्रीज हो गया, 1.5 एन आवर से कितना टाइम हो गया 5 आवर्स, तो इसका मतलब वो ट्रैवल भी ज़्यादा करेगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन traveling and the time, so it can be written as x over 120 is equal to 5 over 3 over 2. like इसकी कैंसलेशन की 2 1s are 2 plus 1 3 over 2. Students, it can be written as x 120 इधर क्या हो रहा था डिवाइड, इधर आके क्या हुआ मल्टीप्लाई, 3 over 2 डिवाइड हो रहा था तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो गया 2 over 3, 3 1s are 3, 3 40s are 120, 5 multiplied by 2 multiplied by 40, it will be equal to 400. So a car can travel 400 kilometers in 5 hours. Option D is your correct answer. Statement number 9. An alloy contains 13 parts of copper and 7 parts of zinc. How much zinc is there in 1600 grams? Like अब आपने ये बताना है कि 1600 grams में कितना zinc होगा। Students, अब आपके पास कॉपर और जिंक में रेशियो कितनी है 13:7। सम ऑफ रेशियो करेंगे 13 + 7 इज इक्वल टू 20। और अब हमने ये बताना है कि 1600 ग्राम्स में कितना जिंक होगा। तो जिंक की रेशियो आपके पास कितनी थी 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 600। 20 1s are 20, 20 30s are 600, 7 multiplied by 30 it will be equal to 210. So students, option D is your correct answer. Now students, statement number 10. If 2 men can complete a job in 6 hours, how long will it take 3 men to complete it? Now students, पहले number of men कितने थे 2. Now अब कितने number of men हो गए 3। इसका मतलब hours कितने होंगे कम होंगे। Like there is a inverse relation between the men's and the working hours, so it can be solved as x over 6 will be equal to 2 over 3. 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4. सो स्टूडेंट्स, उनको कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए 4 आवर्स। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।